अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की दूसरी एक्सरसाइज के आज हम तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है जिसमें ए वेक्टर दिया गया है और बी वेक्टर दिया गया है और हमने उस पर ये ऑपरेशन लगाने हैं a + 2b। 2b का ये मतलब है कि जो बी वेक्टर है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ए वेक्टर में ऐड करना है। 3a का मतलब ये है कि ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है और बी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में माइनस करना है। तो सबसे पहले ये देखें कि ए वेक्टर प्लस 2b जो है ये मेरे पास ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर था हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और अब उसको ए वेक्टर में ऐड करेंगे। 3i कैप और -4i कैप जो है इनको आपस में ऐड किया है तो -i कैप और 6j कैप और -5j कैप, इससे जो है +j कैप आ गया है। तो ये पहली जुज़ है। इस तरह से दूसरी जुज़ है, ये ए वेक्टर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और बी वेक्टर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से, तो इनको आपस में हमने जो है मल्टीप्लाई किया है। तो 9i कैप और 4i कैप जो है ये 13i कैप हो गए हैं और -15j कैप और -6j कैप जो है ये -21j कैप हो गए हैं। तीसरी जो जुज़ है हमारे पास उसमें हमने ये मालूम करना है 2 × a - b, यानी a - b करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले a वेक्टर है, इसमें से b वेक्टर माइनस करना है, i कैप 3i कैप और माइनस इंटू -2i कैप, क्योंकि हमने ये 2i कैप के साथ ये -b वेक्टर का ऐड है, ये जो b वेक्टर है उसमें -2i कैप है, तो +4i कैप हो गया है और -3j कैप। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है हमने, तो ये अंदर वाला जो है ये 3i कैप और 4i कैप जो है ये 7i कैप हो गए हैं, -5j कैप और -3j कैप ये 8j कैप हो गए हैं। इनको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है। चौथी जो पार्ट है उसमें हमने जो है a + b वेक्टर निकाल के उसकी फिर मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो सबसे पहले a और b को ऐड करेंगे। ऐड जब हमने किया है तो हमारे पास रिजल्ट आया i कैप और -2j कैप। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड का ये मतलब है कि जो वेक्टर हमारे पास होता है उसमें x कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर यानी y कंपोनेंट का स्क्वायर और k कंपोनेंट का स्क्वायर। इसमें x जो है i कैप के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर, और y कंपोनेंट का जो यूनिट है यहाँ पर ये -2 है तो -2 का स्क्वायर जो है 1 स्क्वायर और -2 स्क्वायर, इनको हमने ऐड किया तो 5 हो गया है। तो अंडर रूट 5 ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है। a + b वेक्टर चूँकि ये था तो इसकी मैग्नीट्यूड हमने निकाली है। इसके बाद ये पाँचवीं जुज़ है, ए वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड निकालनी है और बी वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड निकालनी है और फिर उनको आपस में माइनस करना है। ए वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड निकाली है 3 स्क्वायर और -5 स्क्वायर जो है ये हो गए हैं 9 + 25 ये 34 हो गए हैं। और इसी तरह से जो है बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली है तो ये 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर जो है ये 13 स्क्वायर हो गए हैं। तो ये 34 अंडर रूट -13 अंडर रूट, ये ए मैग्नीट्यूड -बी मैग्नीट्यूड का रिजल्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ए मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड करना है। तो ए मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाली है कि ये 34 जे कैप की इक्वल है, 34 अंडर रूट की इक्वल है, और जो बी मैग्नीट्यूड है ये जो है जो बी मैग्नीट्यूड है ये -13 अंडर रूट की इक्वल है। तो इनको आपस में डिवाइड कर लें, ये 34 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 13 अंडर रूट, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 13 अंडर रूट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम देखें तो इसमें हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालने हैं, तमाम के हमने यूनिट वेक्टर निकालने हैं। तो दूसरे पार्ट को आप देखें, ये हमारे पास वेक्टर है, इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर किस तरह से निकाला जाता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये वेक्टर है 3i कैप और इसकी मैग्नीट्यूड हमने निकाली, चूँकि एक ही कंपोनेंट है इसका x एक्सिस के अलॉन्ग, तो 3 का स्क्वायर आएगा। y कंपोनेंट और जो z कंपोनेंट है वो 0 है यहाँ पर, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 का स्क्वायर होल अंडर रूट जो है वो 9 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 है तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो i कैप आ जाएगा। दूसरा जो पार्ट है उसमें वेक्टर हमारे पास गिवन है 3i कैप -4j कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये है कि वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो वेक्टर तो ये हमारे पास गिवन है, अब इसकी मैग्नीट्यूड इस पर डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड जब हमने निकाली है तो 3 स्क्वायर और -4 स्क्वायर जो है ये हो गए हैं 25 अंडर रूट। तो 25 अंडर रूट जो है 5 की इक्वल होता है, तो 3/5 आई कैप -4/5 जे कैप, तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है तीसरा पार्ट है, इसमें हमारे पास ये वेक्टर दिया गया है आई कैप -जे कैप +2k कैप। तो ये वेक्टर है और इस पर इसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर को एन कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, एन कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है ये वेक्टर। और इसका जो है एक्स कंपोनेंट 1 है, ये -1 है और ये 2 है, तो इनका स्क्वायर लेकर अंडर रूट निकालें। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर जो है ये 6 अंडर रूट की इक्वल आ गया है। तो 6 अंडर रूट ये हर एक के नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं आप। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, √3/2 आई कैप -1/2 जे कैप। तो ये वेक्टर है, अब इस वेक्टर के नीचे जो है इसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड करनी है। तो एक्स कंपोनेंट का जो है यहाँ पर √3/2 है इसका स्क्वायर प्लस -1/2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए हैं, 3 हो गया है और नीचे 2 का स्क्वायर जो ये 4 हो गया 3/4, और यहाँ पर ये 1/4 हो गया है। 3/4 और 1/4 का हमने एलसीएम निकाला है तो ये 4/4 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 की इक्वल आ जाएगा, और 1 का अंडर रूट आपको पता है कि 1 होता है। तो इस वजह से ये जो ऊपर वाला वेक्टर है यही आपका आंसर आएगा, जो है √3/2 आई कैप -1/2 जे कैप।
क्योंकि नीचे जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल आ गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें 3 के वेक्टर दिए गए थे, आर वेक्टर भी दिया गया था, ए वेक्टर और बी वेक्टर भी दिया गया था। हमने पी और क्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी थी। तो आर वेक्टर इसकी इक्वल है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनको पी से और इनको क्यू से मल्टीप्लाई किया है हमने। तो ये पी और क्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, पी प्लस 5 क्यू और 2 पी माइनस क्यू जो है ये जे कंपोनेंट है, ये आई कंपोनेंट, और इस साइड पर जो आर वेक्टर है ये इसके इक्वल थे, आई आई कैप माइनस 9 जे कैप। तो अब इनको कंपेयर करना है, आई वाले आई के इक्वल होते हैं और जे वाले जे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है कोफिशेंट 1 है, तो ये आई कैप का जो 1 है ये इक्वल होगा इस आई कैप के साथ जो पी प्लस 5 क्यू पड़ा है इसकी इक्वल, पी प्लस 5 क्यू इज इक्वल टू 1 और माइनस 2 पी माइनस क्यू, 2 पी माइनस क्यू जो है ये इक्वल होगा -9 के। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं, पी प्लस 5 क्यू इज इक्वल टू 1 और 2 पी माइनस क्यू इज इक्वल टू -9। अब हमें ये पता है कि हमने जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पर पी और यहाँ पर 2 पी है, तो इस इक्वेशन को 2 से हमने मल्टीप्लाई करके 2 पी बना लिया है, 2 पी प्लस 10 क्यू और प्लस 2 जो है, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पी कैंसिल हो जाएगा, ये -11 क्यू और ये -11 हो गया, तो -11 और -11 कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू 1 है। अब क्यू की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो है पुट की है, तो पी की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें हमें पी और क्यू वेक्टर दिए गए हैं, अब उसकी मैग्नीट्यूड 5 की इक्वल है और जो वेक्टर है हमारे पास क्यू, उसमें एक्स कंपोनेंट एक अननोन कोफिशेंट है, तो उस कोफिशेंट की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हमने पी प्लस क्यू वेक्टर निकाला है 2i और एक्स आई जो है ये 2 + x हो जाएगा, आई कैप जो है यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है। इसके बाद -j कैप और +3j कैप जो है इसको हमने सॉल्व किया तो ये 2j कैप की इक्वल आ गए हैं। तो अब इसकी मैग्नीट्यूड हमने निकालनी थी, तो हमें पता है 2 + x का स्क्वायर होता है +2 स्क्वायर, क्योंकि ये आई कंपोनेंट का ये कोफिशेंट है और ये जे कंपोनेंट का स्क्वायर कोफिशेंट है, तो इनका स्क्वायर लेना पड़ता है मैग्नीट्यूड के लिए, तो इनका स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो अब इसको जो है हमने सॉल्व करना है, यहाँ पर जो है अब देखें तो ये इक्वेशन बन रही है 4 + x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 5। हमने दोनों साइड से जो है स्क्वायर लिया है, तो ये 25 हो जाएगा, दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 को इस साइड पर लेकर आएंगे तो 8 में से माइनस हो जाएगा, तो ये 17 रह जाएगा। अब जो है इस पर जो है आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, -b + -b² - 4ac / 2a। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा -2 ± √21। तो ये इसका मतलब एक्स की जो है आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ आई हैं, जो एक्स था वो है -2 ± 21 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, तो इसका 2 जो था वो कैंसिल हो गया था इस वजह से जो है, क्योंकि यहाँ पर 4 था तो उसके साथ ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये इसकी दो वैल्यूज़ हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, हमने डिस्टेंस मालूम करना है, ए बी पॉइंट हमने मालूम करना है। हमें पता है कि ए बी पॉइंट जो होता है ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, डिस्टेंस फार्मूले से भी हमें पता है और पोजीशन वेक्टर से भी हम निकाल सकते हैं। ये ए बी जब आपको निकालना हो तो इसका मतलब ये होता है कि बी माइनस ए आपको करना है। तो जो बी के जो पॉइंट्स हैं x2 से x1 निकालेंगे और y2 से y1 निकालेंगे तो आपके पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की हैं, यहाँ पर 7 माइनस इंटू -3 जो है ये +3 हो जाएगा, तो 10 हो गया, और 9 - 5 जो है ये 4 हो गया। तो ये ए बी वेक्टर के पॉइंट हैं 10 और 4। इसको आप जो है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10 आई कैप + 4 जे कैप, ये ए बी वेक्टर। अब इसका हमने दूसरा पार्ट भी करना था, ए बी वेक्टर भी निकालना था और ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकालनी थी, सॉरी इसका जो है यूनिट वेक्टर भी निकालना था। तो यूनिट वेक्टर हमें पता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड होती है, तो ये वेक्टर तो हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया है। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालिए, 10 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 116। 116 जो है ये 2 अंडर रूट 29 की इक्वल है, क्योंकि जो 160 होता है ये 4 × 29 की इक्वल होता है, तो 4 का अंडर रूट 2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 29 जो है, अब यहाँ से 2 को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 आई कैप + 2 जे कैप डिवाइडेड बाई 29 अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास हमें एक पैरेललोग्राम दी गई है और इसमें हमें ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है और डी पॉइंट ये अननोन है। इसके हमने ये पॉइंट्स मालूम करने हैं। हमें ये पता है कि जो पैरेललोग्राम होती है इसमें जो अपोजिट साइड होती हैं ये इक्वल इन लेंथ होती हैं, ये ए बी साइड जो है ये डी सी साइड की इक्वल होगी और ए डी साइड जो है ये बी सी साइड की इक्वल होगी। तो हमने ए बी साइड को डी सी साइड की इक्वल करके यहाँ से जो है पॉइंट्स निकालने कंपेयरिंग के ज़रिए से। तो सबसे पहले ए बी पॉइंट हमने निकाला, ए बी किस तरह से निकालेंगे, ए बी का मतलब ये है कि बी से ए माइनस करना है, बी माइनस ए, और डी सी का मतलब ये है कि सी माइनस डी करना है। ये मैंने माइनस किए हैं तो ये इक्वल आ गई हैं 3 आई कैप + 7 जे कैप इज इक्वल टू -x आई कैप + 5 - y जे कैप। अब इनको हमने कंपेयर करना है, तो -x इज इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू -3 हो जाएगी, और 5 - y जो है जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो 5 - y जो है ये 7 की इक्वल आ जाएगा।
तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 5 y इज़ इक्वल टू 5 - 7 y इज़ इक्वल टू -2। तो इसका मतलब डी के जो पॉइंट्स हैं उसमें x आया है -3 और y आया है -2, तो ये डी के पॉइंट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पी पॉइंट्स गिवन है और क्यू पॉइंट्स गिवन है, तो पी क्यू हमने निकालना है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स किए हैं क्योंकि बिल्कुल सिमिलर हैं सारे। पी क्यू का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि पी क्यू का मतलब ये है कि क्यू माइनस पी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला इसी तरह से है, x2 - x1 होता है। 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला जो होता है वो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। तो पी क्यू जो है क्यू पॉइंट माइनस पी पॉइंट आप करेंगे तो ये पी क्यू आ जाएगा। तो ये हमने किया है, ये Q.2 माइनस इंटू -1 प्लस -1 -2 जो है तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि -1 और माइनस जो है ये +1 हो जाएगा। 2 + 1 3 और ये -3 हो जाएगा। अब इसको आप जो है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में या यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो पहला पॉइंट होता है वो आई कैप का होता है, दूसरा पॉइंट ये कैप का होता है, वो तीसरा जो है के कैप का होता है। तो 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से तीसरा पार्ट जो है इसमें आपको 3 दिए गए हैं यूनिट वेक्टर्स, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड कंपोनेंट के लॉन्ग। तो ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ये -1 है, ये +1 है और ये 2 है, ये क्यू है। तो हमने पी क्यू निकालना है, तो इसका मतलब क्यू माइनस पी करेंगे, क्यू माइनस पी। उसी तरह से बिल्कुल जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ये बिल्कुल आसान है, सब्ट्रैक्शन करनी है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। कहीं पर आपको पी मालूम करना है, कहीं पर आपको क्यू मालूम करना है और कहीं पर आपको पी क्यू निकालना है। तो ये याद रखें कि पी क्यू जो होता है ये पी माइनस क्यू की इक्वल होता है, क्यू माइनस पी की इक्वल होते हैं, क्योंकि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। तो अगर आपको पी क्यू निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, क्यू निकालना है तो इसको अरेंज कर लेंगे, ये पी साइड पर आ जाएगा। अगर क्यू निकालना है तो क्यू को यहाँ पर रख लेंगे और पी साइड पर आ जाएगा। अगर आपने पी निकालना है तो फिर पी को साइड पर रखकर क्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो पहला जो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट मैंने सॉल्व किया है, -1 3 और -2, 2 -1 और -3 है। तो हमने यहाँ पर पी क्यू हमें पॉइंट गिवन है और एक पी पॉइंट गिवन है, हमारे पास क्यू नहीं है। तो हमने ये लिखा है कि पी क्यू जो होता है हमारे पास क्यू माइनस पी होता है। तो पी क्यू की वैल्यू भी गिवन है और हमें पी की वैल्यू भी गिवन है, तो ये क्यू की वैल्यू नहीं गिवन, तो पी इस साइड पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस पी। तो इनको आपस में प्लस करेंगे तो जो पॉइंट्स आएंगे वो क्यू के पॉइंट्स होंगे। ये जो है आई कैप +2 जे कैप -5 के कैप जो है ये क्यू के पॉइंट्स हैं, इनको हमने ऐड किया है तो ये जो है क्यू के पॉइंट्स आ गए। इसके बाद एक और चूज़ है तो जिसमें पी क्यू हमें गिवन है और क्यू गिवन है, हमने पी फाइंड करना है। उसी तरह से बिल्कुल सेम फार्मूला है, पी क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो अब हमने पी निकालना है, तो पी को जो है हम प्लस करने के लिए इस साइड पर ले जाएंगे और पी क्यू को इस साइड पर ले आएंगे। तो पी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी क्यू, इनको माइनस करेंगे, क्यू में से पी क्यू के जो पॉइंट है वो माइनस करने से जो आपके पास पॉइंट आएंगे वो पी के पॉइंट्स होंगे। ये मैंने किए हुए हैं, ये आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती किसी क्वेश्चन की तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो फुल प्रूफ के साथ जो है जब सही क्लियर पेज के ऊपर जो है आपको सॉल्व कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें हमारे पास 3 वेक्टर थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। उन वेक्टर से एक न्यू वेक्टर बनाया गया है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3 वेक्टर। हमें ये कहता है कि ये जो वेक्टर न्यू बनाया गया है एक ऐसा वेक्टर है, एक चौथा वेक्टर भी है जो इस वेक्टर के जो है वो पैरेलल है। तो हम कहते हैं कि अगर ये वेक्टर जो है ये ए वेक्टर की इक्वल है तो जो दूसरा वेक्टर होगा जो इसके पैरेलल है वो उसकी मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमने ये वेक्टर निकालना है, इसको हमने ए का नाम दिया है और फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उनको आपस में इक्वल करेंगे। तो हम जो है, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन भी यही है कि 2 वेक्टर उसी वक्त पैरेलल होंगे जब उनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे। तो 2 इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3 इंटू सी वेक्टर, यहाँ से हमने ये वेक्टर बनाने, इसको हमने ए का नाम दिया हुआ है। तो ये ए वेक्टर हमारे पास इस चीज़ की इक्वल आ गया है, i-2j प्लस 2k। तो अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर यूनिट वेक्टर जो होता है ये वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड होती है। तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये 9 है, तो ये 3 की इक्वल आएगी। ये तो ए वेक्टर है। अब हमने वो वेक्टर भी निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड उसने कहा है कि 6 है और ये वो जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। तो हमें पता है उसकी मैग्नीट्यूड तो 6 है, वो वेक्टर अननोन है। तो वो अननोन वेक्टर और ये जो वेक्टर हमें गिवन है जिसके पैरेलल है, ये आपस में इनका यूनिट वेक्टर सेम होगा ना, तो इसका यूनिट वेक्टर तो इसकी इक्वल है। तो वो जो अननोन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर इसकी इक्वल होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। उसकी मैग्नीट्यूड 6 है तो डिवाइडेड बाय हमने 6 कर दिया है। अब इस 6 को इस साइड पर ले जाएंगे तो ये 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो ये 2 रह जाएगा। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये इक्वल आ जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये वेक्टर आपस में इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब वो जो अननोन वेक्टर था जिसका यूनिट वेक्टर इस वेक्टर की इक्वल था तो वो वेक्टर इसकी इक्वल है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसके अलावा एक और कंडीशन भी होती है कि 2 वेक्टर उस वक्त पैरेलल होते हैं कि अगर ए वेक्टर
इज इक्वल टू अल्फ़ा बी वेक्टर हो। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर जो हमारे पास ए वेक्टर था ये i-2 + 2 के था। तो यहाँ से भी अगर देखें तो ये 2 का मल्टीपल हो रहा है ना, इसको अगर आपस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ए वेक्टर है वो जो बी वेक्टर उसका पैरेलल है वो बी वेक्टर 2 इंटू ए वेक्टर की इक्वल है। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बी वेक्टर इक्वल टू अल्फ़ा ए वेक्टर। तो ये दूसरी कंडीशन होती है पैरेलल वेक्टर चेक करने की। पैरेलल वेक्टर को आप थ्री मेथड से जो है 3 मेथड से आप मालूम कर सकते हैं। एक ये कंडीशन है कि ए वेक्टर इक्वल टू अल्फ़ा बी वेक्टर। एक दूसरी कंडीशन ये है कि इनका आपस में यूनिट वेक्टर सेम होगा, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर और बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपस में सेम होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में जो है इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पी पॉइंट गिवन है और क्यू पॉइंट गिवन है। अब इनमें से इन वेक्टर्स को जो है पी वेक्टर को और क्यू वेक्टर को एक और वेक्टर जो है इंटरनली भी डिवाइड करता है और एक्सटर्नली भी डिवाइड करता है। तो हमने वो मालूम करना है कि वो वेक्टर जो इंटरनली डिवाइड करता है जिस रेशो में, तो वो वेक्टर कौन सा है। वो हमें रेशो गिवन है 2:1 है। जब भी कोई वेक्टर जो है इंटरनली डिवाइड करता है तो उसका ये फार्मूला है कि m2x1 + m1x2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। ये m1 और m2 क्या है, ये वो रेशो है। ये पहला जो रेशो का पॉइंट होता है ये m1 है और ये दूसरा जो है ये m2 है। और वो जो वेक्टर हैं उस जो गिवन गए वेक्टर्स हैं उसमें पहला पॉइंट जो है वो x1 का होता है, दूसरा जो है y1 का होता है और तीसरा जो है z1, इधर x2, y2 और z2। तो वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है, m2x1 + m1x2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। तो ये 1x1 + 2x2 1y1 + 2y2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 जो है ये 3 के इक्वल आएगा, m1 + m2। अब x1 की वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, i है, i कैप, और y कैप y1 की क्या वैल्यू है, y2 की हमने यहाँ पर वैल्यू डालनी है तो j कैप। तो इनको आपस में आपने सॉल्व करना है, ये x1 की, यहाँ पर x2 की, और इधर जो है y1 की और y2 की, इधर जो है z1 की और z2 की हमने वैल्यू निकालनी है। आपस में इनको जो है ऐड करेंगे, i कैप और -2i कैप जो है ये हो जाएगा -i कैप। इस तरह से 2j कैप और +2j कैप जो है ये 4j कैप हो जाएगा। -k कैप और +2 कैप जो है ये हो जाएगा k कैप की इक्वल आ जाएगा। और नीचे जो m1 + m2 है वो 3 की इक्वल है। तो अलग अलग हमने 3 डिवाइड करना है। तो आर वेक्टर जो है जिसने इंटरनली डिवाइड किया है उन दो वेक्टर्स को p और q को, वो इक्वल है -1/3 i कैप +4/3 j कैप +1/3 k कैप की। अब अगर वो वेक्टर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उसका फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ बीच में माइनस लगा देनी है, m2x1 - m1x2 डिवाइडेड बाई m1 - m2। बिल्कुल सिमिलर वही वैल्यूज़ पुट करनी है, बस माइनस बीच में निकालना है, बीच में माइनस डालना है और इसको आपस में सिंपली सॉल्व करना है। तो आपके पास वैल्यू जो आएंगी, क्योंकि अब ये 2 - 1 हो गया है, m1 - m2 जो है 1 हो गया, तो नीचे वाला ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आर वेक्टर जिसने एक्सटर्नली डिवाइड किया वो 3i कैप +0j कैप -3k कैप की इक्वल है। तो अब 0j कैप जो है इस कंपोनेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3i कैप -3k कैप की इक्वल आ गया। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो बीच में फार्मूले में माइनस लगानी है, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो बीच में प्लस लगाना है। बिल्कुल फार्मूला बाकी सेम है और सिमिलर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरह है। इसमें भी आपको दो वेक्टर दिए गए हैं और उनको इंटरनली भी डिवाइड कर रहा है एक, तीसरा वेक्टर उसकी रेशो बस अलग है, बाकी बिल्कुल सिमिलर है। अगर यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 को बुक पर, तो ये देखें इसमें आपको दो पार्ट्स गिवन है। पहला पार्ट्स जो है जिसमें इंटरनली डिवाइड कर रहा है रेशो 2:5 है, और दूसरा पार्ट जिसमें एक्सटर्नली डिवाइड कर रेशो 4:3 है। तो बिल्कुल उसी तरह से करना है, बस m1 और m2 की वैल्यू चेंज है और x1 और x2 की, बाकी फार्मूला वही लगाना है। इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर फार्मूला आपने यही लगाना है, m2x1 + m1x2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। अगर इंटरनली है तो बीच में प्लस लगाना है, अगर एक्सटर्नली है तो बीच में माइनस लगाना है। और रेशो की जो वैल्यूज़ आपको दी गई होंगी ये पहला m1 होता है और दूसरा m2 होता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इंटरनली के लिए ये फार्मूला लगाएं और एक्सटर्नली के लिए ये फार्मूला लगाएं, बाकी सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें अल्फ़ा i कैप + अल्फ़ा +1 j कैप +2 k कैप इसकी मैग्नीट्यूड 3 की इक्वल है।
तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड होती है ये आई कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट होता है इसका स्क्वायर लेना पड़ता है, जो जे कंपोनेंट होता है इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट को कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना पड़ता है, तभी मैग्नीट्यूड जो है हमें मालूम हो सकती है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये अल्फ़ा प्लस 1 स्क्वायर का फार्मूला हमने ओपन किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। दोनों साइड से हमने स्क्वायर लिया है, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब जो है ये 9 को इस साइड पर ले आएंगे तो -4 हो जाएगा। अब 2 पर हमने डिवाइड किया है ये सारी इक्वेशन को, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने फैक्टराइज़ किया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा को जो है 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा लिखा है क्योंकि ये उसी की इक्वल रहता है अल्फ़ा के ही। अब यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लिया है तो अल्फ़ा प्लस 2 और यहाँ से -1 कॉमन लिया है तो अल्फ़ा प्लस 2। तो इसको जो है सिंपली हम ये सॉल्व कर लेंगे, अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 एक और दूसरी -2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे तो इस वजह से इसकी जो है दो वैल्यूज़ आई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जिसमें हमें एक यू वेक्टर गिवन है, एक वी वेक्टर गिवन है और एक डबल यू वेक्टर गिवन है। अब ये जो डबल यू वेक्टर है इसमें एक आई का कंपोनेंट है, एक जे का कंपोनेंट है और जो के का कंपोनेंट है वो अननोन है, वो जेड है, उसको उन्होंने जेड का नाम दिया है। अब इसी को हमने जेड की वैल्यू ही निकालनी है। हमने ये ट्राइंगल ड्रा किया है, ये यू वेक्टर है, ये वी वेक्टर है और ये डबल यू वेक्टर है जो हमें गिवन है। हमें ये पता है हेड टू टेल रूल की मदद से कि यू वेक्टर और वी वेक्टर को ये आपस में ऐड करें तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये हमें हासिल होता है। तो यहीं से पता चल रहा है जो फार्मूला है, अगर जो वैल्यूज़ आपको गिवन है यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि जो डबल यू वेक्टर है ये ग्रेटर है, क्योंकि इसका कंपोनेंट ये 6j कैप है और इसको अगर देखें तो ये 3 है और ये 3 है, तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6j के इक्वल आएगा। तो हमें जो है टू टेल रूल की मदद से भी पता चल रहा है ट्राइंगल की जो दो साइड्स का सम होता है वो तीसरी साइड के सम की इक्वल होता है। तो डबल यू वेक्टर जो है ये यू वेक्टर प्लस हेड टू टेल रूल की मदद से हमने ये जो है अब यहाँ पर वैल्यूज़ डाल देंगे डबल यू वेक्टर की, ये यू वेक्टर और वी वेक्टर को ऐड करेंगे। जब ऐड किया है तो आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप इक्वल आ गया है आई कैप प्लस 6j कैप प्लस जेड के कैप। अब कंपेयर करेंगे, हमें सिर्फ जेड की वैल्यू चाहिए तो के कंपोनेंट्स को के कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो जेड की वैल्यू इसका मतलब 3 है। लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है उसमें हमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट गिवन है और ये कहता है कि ए बी पॉइंट्स जो है और सी डी पॉइंट्स जो है आपस में पैरेलल हैं। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल हैं या नहीं है। तो पैरेलल होने के लिए जिस तरह से मैंने कहा है कि 3 कंडीशंस हैं कि या तो ए बी वेक्टर जो है अल्फ़ा सी डी वेक्टर की इक्वल होगा या फिर इन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा, तो तभी ये आपस में जो है ये पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले हमने ए बी वेक्टर निकालना है, क्योंकि हमें ए पॉइंट्स गिवन था और बी पॉइंट्स गिवन था। तो ए बी पॉइंट्स, ए बी वेक्टर हम निकालेंगे। ए बी वेक्टर हमने निकाले, ए बी वेक्टर किस तरह से होगा, बी माइनस ए होगा। ए बी का मतलब यही है कि बी माइनस ए। तो ए बी निकाल लिया, अब सी डी निकाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी जो है सी डी में से -3 कॉमन लें तो ये ए बी की इक्वल आ जाता है। ए बी इज इक्वल टू अल्फ़ा सी डी की इक्वल है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर जो है वो -3 है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में पैरेलल हैं। इसके अलावा हम इसके यूनिट वेक्टर्स के ज़रिए से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये तो हमें पता चल गया कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू -3 सी डी वेक्टर की इक्वल है। अब दूसरे मेथड से भी मैंने इसको ट्राई किया है, जो सेकंड मेथड है जिसमें हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने निकाला है तो ये इसकी इक्वल है। अब सी डी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकाला है तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से आया है, तो इसका मतलब दोनों के यूनिट वेक्टर इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर जो हैं ये पैरेलल हैं। ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर जो है ये आपस में पैरेलल हैं।